इसी तरह से मैं आपको आज तक मुझे पता नहीं था वो ऑप्शन, मुझे जब पता चला तो मैं 100% आपको बताने आया हूँ। वो है ये जो टीका है, पनीर टीका, इससे हम सभी को नहीं बचा, जिन्होंने लिया है हम उनको सभी को नहीं बचा पाएंगे, मगर 1% या 0.1% को हम बचाने का ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए उसको एक चीज़ है, उसको कहा जाता है काली मूसली और सफ़ेद मूसली। इन लोगों का सॉरी नेटवर्क इशू, आपको पता है 4+1G का टेस्टिंग चल रहा है तो इसकी वजह से नेटवर्क इशू आते रहते हैं। तो काली मूसली, सफ़ेद मूसली, ये जो पहाड़ों में मिलती है, जो जंगलों में मिलती है, जिसे बिना केमिकल डाले हुए, बिना खाद डाले हुए जो उगती है, जो फार्मास्यूटिकल शॉप में या फिर इसमें मिलती है, वो नहीं, वो किसी काम की नहीं है। आपका जो डैमेज DNA RNA हो रहा है उसको ये रिवर्स करने की कैपेसिटी रखती है, मगर सभी लोग इसको नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि पहाड़ों जंगलों में जो मिलती है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना और फिर उसको सुखा के उसका पाउडर बना के, और वो जो पाउडर है वो आपको हर सुबह हफ्ते में एक बार 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पीने का है। और ये आपको 3 से 4 महीने करना है। हफ्ते में एक बार उसका पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के पीने का है। और ये काम करता है कि नहीं करता है, आप बोलेंगे कैसे काम करता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंटीबॉडीज टेस्ट जो है वो कर लेनी है। वो ट्रीटमेंट चालू करने के पहले एंटीबॉडी टाइटर जो है उसको आपका टेस्ट करा लेना है। और उसके बाद में ये काली मूसली और सफ़ेद मूसली का जो पाउडर है वो आपको 3 हफ्ते, कम से कम 3 से 4 हफ्ते के लिए, वो हफ्ते में एक बार 1 गिलास पानी में डाल के वो पाउडर पीना है। और उसके बाद में 3 से 4 महीनों बाद में फिर से आपको एंटीबॉडी टाइटर करना है। आपके एंटीबॉडी टाइटर जो बढ़ के आ रहे हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डैमेज हो रही है, उसका आपको प्रूफ मिलेगा कि आपकी एंटीबॉडी वर्क हो रही है, कि वर्कआउट हो रही है, वर्कआउट नहीं हो रही है। याद रखिए, मेडिकल पे जो मिलता है, जो आयुर्वेदिक शॉप पे मिलता है, वो किसी काम का नहीं है। वो खेतों में उगाया हुआ मेडिकल पर्पज़ के लिए काली मूसली है। हमें बिना किसी मेडिकल, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी खाद के, जो पहाड़ों पे, जो जंगलों में, जो आदिवासी क्षेत्रों में मिलती है, वो चाहिए। इस गैलेक्टिक अलायंस का, इस पोर्टल्स का, इस डायमेंशंस का आपको फ़ायदा होगा। रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट किसी और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं 2.5 साल से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन चीज़ों पे। जिन्होंने जागा, जिन्होंने माना, उनका धन्यवाद। जिन्होंने फिर भी गलती की है और पनीर टीका लिया है, उनको एक मौका हम दे रहे हैं। कोई चीज़ दुनिया में अब तक जो मुझे पता था वो उसको रिवर्स नहीं कर सकती थी। ये चीज़ पता चली है तो मैं आपके पास पहले इसमें बताने आया हूँ। कल तबीयत ठीक नहीं तो नहीं बताने आया, आज जैसे मौका मिला है। काली मूसली एंड सफ़ेद मूसली, ये चीज़ उसको रिवर्स करती है, DNA RNA के डैमेज को। ये अपने आयुर्वेदिक चीज़ों में आता है। कैसे होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई, जिस सोर्स से आई, मैं आपके पास दे रहा हूँ। सभी को धन्यवाद और बी सेफ। और रही बात, और एक बात जो आज करनी नहीं चाहिए, वो जो ये लोग नाटक कर रहे हैं कि हीट वेव आ गई, हीट वेव आ गई। पुणे में मगरपट्टे में आई है, नागपुर में आई है, एरिया में, मुंबई के कुछ एरिया में आई है। हीट क्या एरिया वाइज आती है? हीट को समझता नहीं है कि इस एरिया के बाहर नहीं जाने का है। समझ लीजिए, जो आपको इतने दिनों से मैं बता रहा था 4+1G, 4+1G, ये अब ऑफिशियली टेस्टिंग चालू हो चुका है। मैंने आपको हर बार कहा है, आपने घर के आसपास की रीडिंग
लेते रहना है आपको। खेल ये है कि खेल चालू हो चुका है और आप लोग अभी भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ जो बने हैं उन भक्तों के लिए कश्मीर फाइल एक डाइवर्जन इशू है जो डिवाइड एंड रूल के लिए आपका यूज़ किया जा रहा है, ताकि आप मैं से हम ना बन पाए, और हम नहीं बनोगे तो फिर डायमेंशन में नहीं जा पाओगे। तो इसलिए समझिए चीज़ों को, डाइवर्जन को समझिए। लोगों ने आपको बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है, बेवकूफ़ मत बनिए। और सभी से रिक्वेस्ट है, हो सके उतना आर्थिक सहयोग हमें दीजिए। इंटरवेंट हो सकते हैं आप हमारे मैटर में। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171, IFC SBIN 00107191। गूगल पे नंबर है +919096289202। धन्यवाद। यही तक आज की बात। मेडिटेशन कीजिए। काली मुसड़ी, सफ़ेद मुसड़ी, वो भी जंगलों में पहाड़ों में मिलने वाली, उसका पाउडर निकाल के सुखा के उसका पाउडर बना के फिर उसको हफ्ते में एक बार 1 गिलास पानी के अंदर पीना है 3 से 4 महीनों के लिए। और उसके पहले एंटीबॉडी टाइटर करना है और बाद में फिर से 4 महीनों बाद फिर से एंटीबॉडी टाइटर करना है। ये 4 महीने बहुत मुश्किल जाने वाले हैं। तांडव शुरू हो चुका है। अब रास्तों पे खड़े खड़े मौतें दिखना चालू हो चुकी हैं। मुझे कल ही मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, वो ट्रेन में आ रहा था औरंगाबाद के लिए। उसके बाजू में एक बंदा बैठा, 10 मिनट में वो जगह पे कोलैप्स हो गया सीवियर कार्डियक अरेस्ट से। दोस्त डॉक्टर होते हुए भी उसको CRP देने का मौका नहीं मिला। उसका मुझे वो तुरंत फ़ोन आया, बोले सर मैं बैठा हूँ, मेरे बाजू में बैठा था और वो बंदे की डेड बॉडी अभी भी हम लोगों के बीच में यहाँ पे लेटी हुई है। जब औरंगाबाद स्टेशन उतरेंगे तब उसको उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा था दोस्तों। अब जो है वो तांडव होने वाला है। डिस्ट्रक्शन होगा, साथ में क्रिएशन भी होगा। मानना है मानो, नहीं मानना है मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता। मेरा काम था बताने, मैं बता चुका हूँ। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।